हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेदिका स्टडी हब। प्रीवियस वीडियोस में हमने पार्ट 1 किया था बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री यूनिट 2 केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स का। अब हम करेंगे इसका पार्ट 2। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो कल आपको पार्ट पढ़ाया था उसके एमसीक्यूज से, ठीक है। तो अगर आपने थ्योरी पार्ट पढ़ लिया होगा तो आपको इसके एमसीक्यूज बहुत अच्छे से समझ आने वाले हैं, लेकिन अगर आपने इसका थ्योरी पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप इसका पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद ये पार्ट 2 से कंटिन्यू कीजिएगा। उसके आगे फिर हम नए टॉपिक्स पढ़ेंगे और पार्ट 2 के बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे डाइस। सबसे पहला एमसीक्यू है आपका, द डिस्ट्रक्शन ऑफ द बायोलॉजिकल नेचर एंड एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन्स बाय हीट और केमिकल एजेंट्स इज़ कॉल्ड। तो इसमें आपको क्या समझ आ रहा है कि प्रोटीन्स के बायोलॉजिकल नेचर और एक्टिविटी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है। वो बिगड़ रही है, बायोलॉजिकल नेचर या एक्टिविटी प्रोटीन की बिगड़ रही है, और किसकी वजह से? हीट या केमिकल एजेंट्स की वजह से। तो कल मैंने आपको बताया था इस चीज़ को क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फा अमीनो एसिड इज़ नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। बताया था ये भी कौन सा था, ग्लाइसिन, ठीक है। बाकी सारे ऑप्टिकली एक्टिव थे जो मैंने बताया था एसिमेट्रिकल। अब इनमें से कौन सा आपका एग्जाम्पल है ग्लोबुलर प्रोटीन का? तो ये भी बताया था मैंने, इंसुलिन, या फिर आपका क्या हो सकता है, एल्बुमिन हो सकता है ग्लोबुलर का। और अगर केराटिन मायोसिन होगा तो किसका होगा, फाइब्रस का होगा। कोलेजन भी हो सकता है फाइब्रस का, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स मैंने एक्स्ट्रा भी लिखे हुए हैं, बाकी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इंसुलिन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस? तो फाइब्रस का क्या हो जाएगा, फाइब्राइन हो जाएगा। उसके बाद मेन स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ प्रोटीन, तो मेन स्ट्रक्चरल फीचर कौन सा होता है, पेप्टाइड लिंकेज होता है ना। पेप्टाइड लिंकेज ही तो होती है प्रोटीन्स में अमीनो एसिड्स के बीच। काफ़ी सिंपल एमसीक्यूज़ है, बस आपको थ्योरी अच्छे से पढ़नी आनी चाहिए। अगर आपने थ्योरी अच्छे से याद कर ली उसके बाद आप एमसीक्यूज़ आसानी से लगा लोगे। फिर है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रोटीन। इनमें से कौन सा प्रोटीन नहीं है? तो ऑफकोर्स डीएनए प्रोटीन नहीं है ना। हेयर भी हो सकता है, नेल भी हो सकता है, वूल भी हो सकता है, लेकिन आपका डीएनए प्रोटीन नहीं है, ठीक है। नेल एंड हेयर आर फाइब्रस प्रोटीन, ठीक है। जो हेयर है, नेल है, ये आपके फाइब्रस प्रोटीन है, क्योंकि ये हल्के हल्के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ना, ठीक है। लेकिन जो आपका डीएनए है वो आपका प्रोटीन नहीं है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्टाइड बॉन्ड बन रखा है, ठीक है, CONH। तो विच स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट इनमें से पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में इनकरेक्ट है? तो देखो, सबसे पहले दे रखा है कि CN बॉन्ड लेंथ इन प्रोटीन्स इज़ लॉन्गर देन यूजुअल बॉन्ड लेंथ ऑफ CN बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है CN बॉन्ड लेंथ इन प्रोटीन इज स्मॉलर है CN से। फिर लिखा है स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस शोज प्लानर स्ट्रक्चर ऑफ CONH, अमाइड ग्रुप का प्लानर नेचर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन हो जाएगा कि जो आपकी CN बॉन्ड लेंथ होती है प्रोटीन के अंदर की, CN बॉन्ड लेंथ समझ गए, अमीन की और कार्बोक्सिलिक एसिड की CN बॉन्ड लेंथ प्रोटीन की वो ज़्यादा होती है यूजुअल से। नेक्स्ट है, इनमें से आपका कौन सा ज्वेटर आयन बनाएगा? तो जो प्रोटीन होगा वही ज्वेटर आयन बनाएगा। तो इनमें से कौन सा आपका प्रोटीन है? तो ग्लाइसिन, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रोटीन मॉलिक्यूल में जो अमीनो एसिड लिंक्स होते हैं आपस में, तो वो कौन से बॉन्ड से होते हैं? तो पेप्टाइड बॉन्ड से होते हैं। वहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, यहाँ मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट आंसर लिख दिए हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि कंपाउंड विच कंटेन्स बोथ डैश एंड डैश इज कॉल्ड अमीनो एसिड। क्या होना चाहिए अमीनो एसिड होने के लिए? कार्बोक्सिलिक ग्रुप होना चाहिए, अमाइनो ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, द अमाइनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर जॉइंड बाय डैश बॉन्ड। तो अमाइनो एसिड्स कौन से बॉन्ड से जुड़े होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन है। अब 17 क्वेश्चन कराए हैं मैंने इस वीडियो में, 10 में करा चुकी हूँ, अब 7 और बचे हैं, ठीक है। 7 के बाद फिर हम करेंगे नेक्स्ट आगे की थ्योरी। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ रहे होंगे क्वेश्चंस, और कल वाली थ्योरी का रिवीजन हो रहा होगा। अगर आपने अच्छे से कल वाली वीडियो देखी है तो आपको ये अच्छे लग रहे होंगे और आपको समझ आ रहे होंगे सारे एमसीक्यूज। सो अब आते हैं नेक्स्ट पे। सो नेक्स्ट है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन लेड टू लॉस ऑफ इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी बाय। तो किससे होती है? लॉस ऑफ बोथ सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर, ठीक है। आपका प्राइमरी तो होता नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। प्राइमरी में क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड होता है जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसलिए वो ब्रेक नहीं होता, इस वजह से उसमें चेंज नहीं आता, ठीक है, उसका लॉस नहीं होता। तो अब कौन सा बचा? लॉस ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर हट गया, बी ऑप्शन। सी ऑप्शन भी हट गया प्राइमरी वाला, ठीक है। तो इसलिए आपका डी ऑप्शन आएगा, टर्शियरी एंड सेकेंडरी, इन दोनों का लॉस होता है, ठीक है। बाकी मैंने लिखा हुआ है कि पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड की कैटेगरी में आता है, इसलिए उसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो कैसा हो जाता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाता है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर लॉस नहीं होता, सिर्फ सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर लॉस होता है, ठीक है। तो इसीलिए आपका डी ऑप्शन आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन्स आर कंडेंसेशन पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। बहुत बार बता चुकी हूँ। इन फाइब्रस प्रोटीन्स पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स, है ना।
फाइब्रस प्रोटीन्स में जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं वो आपस में किससे जुड़ी होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा इंट्रैक्शन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मेकिंग अ अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर स्टेबल करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन NH ऑफ अमीनो एसिड्स इन वन टर्न विद CO ऑफ अमीनो एसिड्स टू एडजेसेंट टर्न, है ना। एक टर्न आपका अमीनो एसिड होता है, दूसरी टर्न आपका अमीनो एसिड होता है, लेकिन एक बार NH होता है, एक बार CO होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या होता है, इंट्रैक्शन होता है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर को स्टेबल बनाने के लिए। सो नेक्स्ट है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स रेफर्स टू, तो क्या रेफर करता है, सबसे पहले सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स एंड पॉलीपेप्टाइड चेन्स, अमीनो एसिड का सीक्वेंस पॉलीपेप्टाइड चेन्स में। सेकेंड है बॉन्ड्स बिटवीन ऑल्टरनेट पॉलीपेप्टाइड चेन्स। नेक्स्ट है फोल्डिंग पैटर्न ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स। तो अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने आपको क्या बताया था, प्रोटीन्स के प्राइमरी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए सबसे सीधी लेंथ होती है, उसके बाद आप क्या करते हो, फिर फर्दर फोल्ड करते हो तो सेकेंडरी, फिर फोल्ड करते हो फिर टर्शियरी, फिर उस सबको मिला देते हो तो आपका बनता है क्वार्टिनरी। तो इसी तरह से इसमें यह है कि अगर आपका प्राइमरी था उसको आपको सेकेंडरी बनाना है, तो सेकेंडरी में क्या होगा, फोल्डिंग पैटर्न ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, फोल्डिंग पैटर्न ही तो होगा, तो इसका आंसर होगा सी। और अगर प्राइमरी पूछा होता तो आपका ऑप्शन होता ए, क्योंकि प्राइमरी में आपका सीक्वेंस देखा जाता है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, तो कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट करता है ना डाइपोलर ज्वेटर स्ट्रक्चर में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर, क्योंकि उसमें आ रहा है NH2 और COOH, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 17, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का उसमें क्या होगा, ए ऑप्शन, कि प्राइमरी स्ट्रक्चर के लिए मैंने अभी ऊपर ही बताया था आपको, सीक्वेंस होता है अल्फा अमीनो एसिड्स का, ठीक है, एक दूसरे से। सो अब आ जाते हैं टॉपिक पे। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन कैसे बना है, ठीक है। तो प्रोटीन में आयोडीन होता है, आयरन होता है, सल्फर होता है, कैल्शियम होता है, फॉस्फोरस होता है और भी बहुत कुछ होता है। सो वी से दैट प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स, प्रोटीन्स को आपने 3 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया है। सबसे पहले सिंपल प्रोटीन, उसके बाद कॉन्जुगेटेड प्रोटीन एंड उसके बाद एक और प्रोटीन आएगा, ठीक है, आधा डेरिवेटेड प्रोटीन, ठीक है। तो हम एक एक करके समझते हैं। अगर आपका सिंपल प्रोटीन है तो सिंपल होगा, ठीक है। तो सिंपल प्रोटीन को जब आप हाइड्रोलाइज करोगे, मतलब जब पानी में डालोगे, ठीक है, तो इसमें क्या मिलेगा आपको, अल्फा अमीनो एसिड्स मिलेंगे, ठीक है। तो इससे पता चलेगा कि आपको प्रोटीन्स अमीनो एसिड से मिलके बना है, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जांपल है इसका एल्ब्यूमिन। उसके बाद आता है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, तो जब आप उसे हाइड्रोलाइज करोगे तब भी आपको अल्फा अमीनो एसिड्स मिलेंगे और साथ में कार्बोहाइड्रेट्स एंड न्यूक्लिक एसिड मिलेगा। तो इससे पता चलता है कि इसके कुछ टाइप्स आते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन आता है, ग्लाइकोप्रोटीन आता है, फोस्फोप्रोटीन आता है एंड क्रोमोप्रोटीन आता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका डेरिवेटेड प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देखो, डेरिवेटेड प्रोटीन क्या लिखा है, जब सिंपल और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन की अमीनो एसिड के द्वारा हाइड्रोलाइसिस होती है तब डेरिवेटेड प्रोटीन बनता है। डेरिवेटिव से समझ यही आ रहा है कि आपको डिराइव करना पड़ेगा तब बनेगा, ठीक है। तो जब सिंपल और कॉन्जुगेटेड इन दोनों से आपका हाइड्रोलाइज होता है तो बनता है आपका डेरिवेटेड प्रोटीन। अब इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका पेप्टाइड, या फिर और भी हो सकते हैं ETC। देन है आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन आपका कलरलेस होता है, इसमें कोई स्मेल नहीं होती, नॉन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है एंड इसका कोई सर्टेन मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। ये जो मैं नोट्स लिख रही थी तो गलती से मुझसे पानी गिर गया था, तो इसलिए आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगी, बट मैं रीड कर दूँगी तो फिर आप इसे नोट कर लेना। तो इट हैज़ नो सर्टेन मेल्टिंग पॉइंट, इसका कोई सर्टेन मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। इट इज़ ऑप्टिकली एक्टिव हैविंग स्मॉल मॉलिकुलर साइज़, इसका साइज़ छोटा होता है लेकिन वेट ज़्यादा होता है, ठीक है। प्रोटीन से सॉल्ट बन जाता है क्योंकि इसमें एसिड और बेस दोनों होते हैं। इट्स ऑक्सीडेशन कैन बी डन, इसका ऑक्सीडेशन किया जा सकता है। जब प्रोटीन को हीट किया जाता है अल्कोहल के साथ तो कोगुलेशन हो जाता है, ठीक है, COAGULATION, कोगुलेशन हो जाता है, न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड, ठीक है। जो न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड होता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है बेस से, जो बेस आपने लिया था उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है और इसको आप बोलते हो डीनेचुरेशन, ठीक है। तो ये डीनेचुरेशन की डेफिनेशन लिखिए कि जब प्रोटीन को हीट किया जाता है अल्कोहल के साथ तो उसका कोगुलेशन हो जाता है और न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है जो कि पहले वाले सब्सटेंस से बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है। अब कुछ टेस्ट हैं प्रोटीन्स के। सबसे पहला टेस्ट है आपका ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट, उसके बाद है आपका ब्यूरेट टेस्ट, उसके बाद है आपका नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट एंड देन लास्ट है आपका मैलिश टेस्ट। तो इन 4 टेस्ट के बाद आपका ये टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे एंड देन आएगी प्रिपरेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट में आपको येलो कलर मिलता है जब आप उसे हीट करते हो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, ठीक है, इन द सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन। तो इसको हीट करने पर NaOH के साथ आपको ऑरेंज कलर मिलता है, ठीक है। जब आप इसे बेस के साथ करते हो तो आपको ऑरेंज कलर मिलेगा, जब आप इसको एसिड के साथ करोगे तो आपको येलो कलर मिलेगा। उसके बाद है ब्यूरेट टेस्ट। ब्यूरेट टेस्ट में अगर आप बेसिक सॉल्यूशन यानी COSO4 के कुछ ड्रॉप्स ऐड करते हो प्रोटीन में तो आपको वायलेट कलर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। तो प्रोटीन्स में इसमें आपको
रेड कलर मिलेगा, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड ऐड करोगे, ठीक है। उसके बाद है आपका लास्ट मैलिश टेस्ट। तो इसमें आपका बीटा नैप्थोल एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करने के बाद प्रोटीन में जो आपका प्रोटीन सॉल्यूशन है वो आपको वायलेट कलर की रिंग बनाएगा, ठीक है, रिंग प्रोड्यूस करेगा। सो नेक्स्ट है अमीनो एसिड कैसे बनता है। तो उसकी 4 प्रिपरेशन है, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, अगर उसमें NH2 और COOH, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में NH2 और COOH ग्रुप है तो फिर वो क्या कहलाएगा, अमीनो एसिड कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल लिखा है अमीनो एसिटिक एसिड, तो उसमें क्या बन रहा है आपका एसिटिक एसिड बन रहा है CH2COOH, ठीक है। और NH2 लगाने पे आपका क्या बन गया, अमीनो बन गया, तो अमीनो एसिटिक एसिड बन गया, ठीक है। अब देखो इसकी प्रिपरेशन के लिए सबसे पहला मेथड है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, ठीक है। पी यहाँ पे साइलेंट होता है, तो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। एमसीक्यूज़ में वो ये पूछ सकता है कि गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस के लिए आप क्या क्या यूज़ करते हो, ठीक है। तो देखो लिखा हुआ है अल्फा हेलो ईस्टर रिएक्ट करता है पोटेशियम थैलेमाइड के साथ, और जो प्रोडक्ट बनता है फिर आप उसे हाइड्रोलाइज करते हो H+ या H2O लिख के, ठीक है। तो आपका बन जाता है अमीनो एसिटिक एसिड। तो यही पूरी रिएक्शन लिखी है। सबसे पहले आपने पोटेशियम थैलेमाइड ले रखा है और आपने अल्फा हेलो ईस्टर ले रखा है। इन दोनों की रिएक्शन से आपका बना प्रोडक्ट, ठीक है। जो प्रोडक्ट बना फिर आपने उसको H+ और H2O क्या कराया, आपने हाइड्रोलाइज कराया। तो लास्ट में आपका क्या निकल के आया, लास्ट में आपका निकल के आया अमीनो एसिटिक एसिड, ठीक है। और जो साथ में एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आता है उसका कोई मीन नहीं है, आपको क्या बनाना था, आपको अमीनो एसिड बनाना था, ठीक है। तो आपका अमीनो एसिटिक एसिड तैयार हो गया। अब बनाते हैं नेक्स्ट प्रोसेस से स्टिकर सिंथेसिस से, ठीक है। तो स्टिकर सिंथेसिस से देखते हैं अब आपका अल्फा अमीनो एसिड बनता है या नहीं बनता। तो अब स्टिकर सिंथेसिस से आपका अल्फा अमीनो एसिड कैसे बनेगा, तो इसमें आप एल्डिहाइड को रिएक्ट कराओगे HCN के साथ, ठीक है। तो जब आप इसको HCN से रिएक्ट कराओगे तो आपका एक प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। तो NH3 प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल बी अमाइनो नाइट्राइल, ठीक है, वो अमाइनो नाइट्राइल होगा। उसका फिर आप हाइड्रोलाइज कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, अल्फा अमाइनो प्रोपियोनिक एसिड बनेगा, ठीक है। तो अब देखो इसकी रिएक्शन दिखाई हुई है। एल्डिहाइड लिया आपने CH3CHO, उसकी आपने रिएक्शन कराई हाइड्रोजन साइनाइड से HCN के साथ, देन आपका साइनोहाइड्रिन बना। अब साइनोहाइड्रिन की आपने NH3 से रिएक्शन कराई तो आपको अमाइनो नाइट्राइल बना। देन आपने हाइड्रोलाइज कराया तो आपका अल्फा अमाइनो प्रोपियोनिक एसिड बना। अब देखते हैं थर्ड रिएक्शन। थर्ड इज कूप सिंथेसिस। सो इसमें आप अल्फा कीटो प्रोपियोनिक एसिड रिएक्ट कराते हो NH3 के साथ तो आपको मिलता है इमीन एंड रिडक्शन गिव्स अल्फा अमीनो प्रोपियोनिक एसिड, एंड जो रिडक्शन होता है उससे आपको मिलता है अल्फा अमीनो प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है। उसके बाद ये जो आप रिडक्शन कराते हो तो उसके लिए लिखा हुआ है H2 और यूज़ किया है पैलिडियम। तो अब है रिएक्शन विद NH3 ऑन अल्फा हेलो एसिड। तो इसमें आप अमोनिया को अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हो तो आपका बनता है ग्लाइसिन, ठीक है। तो ये सारी रिएक्शंस थी। अब आपकी ये वाली रिएक्शंस हैं जिसमें आपको COOH को एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो डी कार्बोक्सिलेशन, डी मतलब हटाना, ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप को हटाना। तो अमाइन फॉर्म्ड आफ्टर रिमूवल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल, CO2 मॉलिक्यूल के रिमूव करने से अमाइन बन जाता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो जाएगी। उसके बाद है रिडक्शन। रिडक्शन से भी आपका वही है सेम चीज़ कि आप रिडक्शन करोगे, हटाओगे। किससे करते हो रिडक्शन, LiAlH4 यूज़ करके आप रिडक्शन करते हो, ठीक है। और LiAlH4 यूज़ करके स्ट्रॉन्ग रिडक्शन होता है, ठीक है। तो आपका अमाइनो एल्कोहल बन जाता है। आपके दो तरह के रिडक्शन होते हैं, एक तो वीक वाला और एक स्ट्रॉन्ग वाला, ठीक है। तो जो आपका वीक वाला होता है वो किसी और चीज़ से होता है। जब स्ट्रॉन्ग वाला रिडक्शन करते हैं तो LiAlH4 यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जब आपने स्ट्रॉन्ग रिडक्शन कराया तो आपका बन गया अमाइनो एल्कोहल, ठीक है। अब आपका है नेक्स्ट NH2 ग्रुप रिएक्शंस, ठीक है। तो इसमें आपको NH2 की रिएक्शंस मिलेंगी। तो दोनों रिएक्शंस आप देख लेना, वैसे कुछ खास इंपॉर्टेंट ये है नहीं। तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ आया होगा एंड यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर डाइस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।